एक खिलाड़ी है, एक उद्योगपति है, एक एंटरप्रेन्योर, एक प्लेयर है, एक ओलंपिक खेलता है, एक एंटरप्रेन्योर है, और सारे लोग कह रहे हैं कि यस यस दे आर सेइंग, समवन सेइंग डिफरेंट। रिचर्ड ब्रांसन कौन है? तो ब्रिटिश बिजनेस मैग्नेट है, मैग्नेट कह सकते हो आप, कि फाउंडेड वर्जिन ग्रुप। कब फाउंड किया था मालूम है? 70s में फाउंड किया था, 70s में। 72 में मेरा बर्थ हुआ था, तो 70s में इन्होंने वो वर्जिन ग्रुप फाइंड आउट कर स्थापित किया था। और उसको जो है आज की डेट में रिचर्ड ब्रांसन को इस बात के लिए जाना जाता है कि वर्ल्ड वाइड 400 से ज्यादा कंपनियां वो हैंडल करते हैं। 400 प्लस कंपनीज को उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो उस साइज के एंटरप्रेन्योर है। सोचिए, साइज सोचिए। उज़ैन बोल्ट क्या है? ये जमाइका का एक रनर है, जमाइकन रनर, और ओलंपिक का लीजेंड है, who is also called the fastest man alive on the earth। धरती पे इससे फास्ट भागने वाला आदमी नहीं है, ऐसा इसको माना गया, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को स्मैश किया है बार बार, टाइम एंड अगेन, उज़ैन बोल्ट। ये दोनों, बहुत लोगों ने कहा कि डिफरेंट है, बहुत लोगों ने कहा कि सेम है, आपने अपनी ओपिनियन दिए। One is successful entrepreneur, the other is Olympic champion. But in fact, the answer is both are same. Both are same. I'll tell you how. One way, if you see, pro athlete and successful entrepreneurs are same. जो प्रो एथलीट्स हैं और जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसमें क्या समानता है इस बात पे सोचिए। दोनों जो है हार्ड वर्क करते हैं, दे वर्क हार्ड। खिलाड़ी होगा वो भी प्रैक्टिस करता है, वर्क हार्ड करता है। एंटरप्रेन्योर जो सच्चे मायने में एंटरप्रेन्योर है, फांकी नहीं मार रहा है, कहीं घोटाले का पैसा नहीं कर रहा है, छोटा सपना लेके कुछ इधर का माल उधर नहीं कर रहा है। यदि सही मायने में उसकी विजन बड़ी है, कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है लाइफ में, तो बार बार गिरेगा, लेकिन उसका माइंडसेट बहुत क्लियर होगा। सही फरमाया रामजी साहू जी ने भिलाई से, उनका माइंडसेट बहुत क्लियर होगा। और माइंडसेट क्या है? तो माइंडसेट ये है कि दे विल वर्क हार्ड एंड दे विल प्रैक्टिस वेल। दो ही बातें हैं, वर्क हार्ड, प्रैक्टिस वेल, वर्क हार्ड, प्रैक्टिस वेल, बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस। वो जो खिलाड़ी जो है, उतने देर जब उसकी रन है या उतना मैच खेलना है, उस एक मैच के लिए, ये जो अभी मीराबाई चानू ने जो मेडल जीत के लाई, उसके एक मोमेंट के लिए, वो 20 मिनट का पूरा मैच था, रन था, उस 20 मिनट के रन के लिए, मुक्केबाजी के लिए, उसने क्या किया? कितने साल मेहनत किया, एक शेड्यूल में मेहनत किया। और शेड्यूल में मेहनत करते हुए मतलब क्या किया? वर्क हार्ड, प्रैक्टिस वेल, वर्क हार्ड, प्रैक्टिस वेल। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर भी वही काम करता है, वर्क हार्ड, प्रैक्टिस वेल, वर्क हार्ड, प्रैक्टिस वेल। इफ यू डोंट, देन डोंट काउंट योरसेल्फ एज एंटरप्रेन्योर। आप एंटरप्रेन्योर नहीं है, आप बस कुछ कर रहे हैं, छोटा मोटा इधर का उधर कर रहे हैं, इधर का माल उधर कुछ कर रहे हैं, बहुत छोटा मोटा बात हो रहा है। आप ठीक है 2-4 लाख रुपया, 10-5 लाख रुपया कमा लेंगे, बट डोंट काउंट योरसेल्फ इन मिलेनियर, बिकॉज आप मिलेनियर हो जाएंगे, लखपति हो जाएंगे, 10 लाख रुपए के ओनर बन जाएंगे, उसको मिलेनियर नहीं कहते। मिलेनियर किसको कहते हैं? मिलेनियर कहते हैं जो हफ्ते का 10 लाख कमा सके, जो महीने का 10 लाख कमा सके, और मिलेनियर हेल्थ फ्रीक्वेंसी रखे, मिलेनियर माइंडसेट रखे, और खुद नहीं कमा सके, खुद कमाने के बाद दूसरों को कमवा सके, दूसरों को वो हेल्थ फ्रीक्वेंसी में ला सके, खुद की हेल्थ फ्रीक्वेंसी उतनी रखे और दूसरों की फ्रीक्वेंसी उतनी कर सके, ये कर सकता है। तो ये दोनों जो है सेम है, दोनों जो है वर्क हार्ड करते हैं, दोनों प्रैक्टिस करते हैं, और दोनों जो है उस चीज को, दोनों के दोनों चैलेंज फेस करते हैं, टफ चैलेंज फेस करते हैं अपनी लाइफ में। दोनों जो हैं अपनी जो फ्यूचर है, जो सक्सेस है, उसको फेलियर से बनाते हैं। आप देखिए, मुक्केबाजी वाला रनर, जो भी बात करें आप, उन लोग फेल होते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार हारते हैं, बार बार जमीन पे गिरते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, घिसते हैं, और फिर जाके वो सक्सेस होते हैं। अग्री? टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स यदि आप लोग अग्री हैं तो। गिरते हैं, फिर जाके वो वहां पे पहुंचते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर भी बार बार गिरता है, बार बार फेल होता है, बार बार फेल होता है, और फेल होने के बाद वो एक जगह पे वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है, और वो बन जाता है। और वर्ल्ड वाइड इतिहास है। 90 की दशक में जेफ बेजोस की एक पिक्चर है हमारे पास, जो अमेजोन के फाउंडर हैं और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ हैं। अर्थ पे उससे धनी आदमी नहीं है। 1990 का एक मेरे पास उनका फोटो है, जो इंटरनेट पे भी मौजूद है।
जिसमें वो एक लकड़ी के टेबल पे बैठे हुए हैं। लकड़ी के टेबल में 3 जगह पे लेग में उसके जो उसका पैर जो है टेबल का, उस पे जो है पट्टा मार के उसको ठीक किया हुआ है टेबल को। उस पे एक लोहे का सामान रख के कंप्यूटर रखा हुआ है, और वहां पे amazon.com ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। और वो जो जगह है वो उनके पिताजी की गराज है। उनके मदर फादर साथ में नहीं रहते थे। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई जो है मदर के साथ की, और उसके बाद फादर के पास पहुंचे। मदर फादर भी साथ में नहीं थे, इतनी गरीबी थी। और फादर के गैराज में उन्होंने अपना amazon.com स्थापित किया, जहां पे भाड़े पे किताब देने की बात शुरू की, बुक का ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, और पढ़ के वापस देने वाला सिस्टम। आज हिस्ट्री है। amazon.com is history today, and Jeff Bezos is the richest person on the earth. धरती पे उनसे धनी आदमी नहीं है और उससे कामयाब आदमी नहीं है। क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? उन्होंने वही किया जो रिचर्ड ब्रैंसन ने किया। उन्होंने वही किया जो उज़ैन बोल्ट ने किया। उसकी विजन बहुत क्लियर थी कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, और उसके बाद उसके लिए हर्डल्स क्या क्या हैं उसको आइडेंटिफाई करना और हर्डल्स को हटाते जाना। ये सारा कुछ तभी आप कर पाएंगे जब आपकी हेल्थ फ्रीक्वेंसी उस साइज में होगी। और मैं आपके साथ हूं। आपकी हेल्थ फ्रीक्वेंसी को हम नापेंगे, हम एक एक चीज समझेंगे, हम एक एक हर्डल को आइडेंटिफाई करेंगे, और हम उस हर्डल्स को आगे बढ़ा के लेके चलते चले जाएंगे और वहां पे लेके जाएंगे। और कुछ समानता की बात करें तो दोनों जो हैं फेलियर से उठते हैं, इसकी बात तो हमने की। दोनों जो है अपने माइंड और बॉडी को फिट और हेल्दी रखते हैं। इस बात को समझिए, बहुत फाइन लाइन में बोल रहा हूँ। ये बात अपने को बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत। दोनों के दोनों, चाहे वो जैकमा हो चाइना का रिचेस्ट पर्सन, चाहे वो आपने कितनी सारी केएफसी में जाके खाना खाया होगा। केएफसी के व्यक्ति ने 65 साल की 62 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला ठेला शुरू कर दिया और उसमें चिकन का वो बनाना शुरू किया, और आज केंटकी फ्राइड चिकन वर्ल्ड में फैला हुआ है। आप किसी भी कंट्री में जाएं, केएफसी का आउटलेट आपको मिलेगा। तो चाहे वो हो, चाहे वो हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई और हो, आप हर जगह पे देखेंगे तो उनका माइंड और बॉडी को वो फिट और हेल्दी रखते हैं। फिट और हेल्दी दोनों होना चाहिए। केवल बॉडी रखने से नहीं होगा। बहुत लोग जिम में जाके बहुत डोले शोले बनाते रहते हैं, बहुत सारा बॉडी बिल्डिंग करते रहते हैं, और जो है माइंड में कुछ नहीं होता। माइंड में तकलीफ रहती है, माइंड में स्ट्रेस होता है, माइंड में नेटफ्लिक्स बड़ा होता है, माइंड में कोई अलग तरीके का कोई चीजें बड़ा होता है, या फिर हम इस तरह के फोन में कोई फेसबुक और क्या बोलते हैं व्हाट्सएप के कोई तरह के ग्रुप और कोई गॉसिप या फिर इंस्टाग्राम या ऐसी कुछ चीजें स्क्रॉल करते रहते हैं जो ये नहीं करते। आपने किसी भी मिलेनियर को, किसी भी उस तरीके के एंटरप्रेन्योर को फेसबुक पे देखा है क्या? आर दे प्रेजेंट ऑन द फेसबुक? इफ दे आर प्रेजेंट, तो दे आर प्रेजेंट फॉर सम रीजन कि उनके बिजनेस का कोई एनालिसिस देखने कभी आया होंगे। दे आर नॉट देयर ऑन फेसबुक, दे आर देयर ऑन सम अदर बुक एंड दे आर वर्किंग देयर। वहां पे जाके काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम नहीं कर रहे। तो हम सारी चीजों को एक साथ लेंगे, बट पहले ये समझते हैं कि उनकी माइंड की तरह, उनकी चीजों की तरह यदि हम काम करें तो कैसा हो। दोनों के पास टू द पॉइंट गोल होते हैं, टू द पॉइंट गोल, एंड दे सेट देयर माइंड एंड दे कीप वर्किंग पैशनेटली टू अचीव दैट गोल। जब तक उस गोल को अचीव नहीं कर लें तब तक पैशनेटली वो उस लाइन पे काम करते रहते हैं, बिकॉज उनके सामने एक ही लक्ष्य होता है, गोल। उनको एक ही दिखता है, गोल। अर्जुन धनुर्धारी को जब कहा गया था तो उसको चिड़िया की आंख दिख रही थी, डाली नहीं दिख रहा था, चिड़िया नहीं दिख रहा था, पंख नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। चिड़िया की आंख दिख रही थी, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लियर कि हमको वहीं पे पहुंचना है। तो आर वी क्लियर अबाउट आवर गोल? तो ये सारी चीज हमारे सिलेबस में होगी इस एमएचएफ वाली बात में, और हम उस पर बात करेंगे। एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट एंटरप्रेन्योर जो उद्योगपति है या बिजनेस वाला आदमी है, अर्निंग 10 करोड़ का रेवेन्यू, 10 करोड़ की बात आज करते हैं, and on running multiple business are same। यदि 10 करोड़ का अर्निंग करे, मल्टीपल बिजनेस चलाए, या फिर एक गोल्ड मेडल जीते। मैं रिचर्ड ब्रैंसन और जमाइकन एथलीट की बात कर रहा हूँ, उज़ैन बोल्ट की। तो मेरे हिसाब से 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाना महीने में, बिजनेस करके, एंटरप्रेन्योरशिप करके, एंड वो गोल्ड मेडल जीतना, दोनों सेम है, दोनों सेम है। ये भी वही करता है, ये भी वही करता है, इसके तरीके अलग है, उसके तरीके अलग है, करता वही है। टाइप यस इफ यू अग्री टिल हियर। यहां तक यदि आप अग्री होते हैं तो मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं अभी। सुपर।
सो विथ योर रेस्पॉन्स मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जो है हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं इस सेशन को, और मैं एक 5 मिनट और आपसे बात करने वाला हूँ इस पॉइंट पे, और तुरंत हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। तो सबसे पहला ये सीक्रेट मैं आपके साथ देने वाला हूँ, टॉप सीक्रेट जो मैं आज देना चाहता हूँ आपको, एमएचएफ से रिलेटेड, और ये पूरा का पूरा मिलेनियर क्लब से रिलेटेड, जिस क्लब में आप आए हुए हैं, नेक्स्ट मिलेनियर क्लब का पहला टॉप सीक्रेट मैं आपको आज दे रहा हूँ। और ये टॉप सीक्रेट क्या है? तो ये टॉप सीक्रेट मैं आपको दे रहा हूँ। पहले सवाल पूछ लेता हूँ उस टॉप सीक्रेट के लिए, और आप मुझे जवाब दीजिए चैट बॉक्स में कि व्हाट मिलेनियर्स नो अबाउट यूजिंग देयर हेल्थ एंड टू ग्रो देयर वेल्थ दैट अदर्स डू नॉट। मिलेनियर लोग अपने हेल्थ के बारे में ऐसा क्या जानते हैं जो कि उनके वेल्थ को ग्रो करता है, हेल्थ से वेल्थ ग्रो होता है, ऐसा ऐसा क्या साइंस वो जानते हैं जो दूसरे लोग नहीं जानते। यहाँ पे थ्योरी ये है, सीक्रेट ये बताना चाह रहा हूं मैं कि आपकी हेल्थ पे आपका वेल्थ डिपेंडेंट है। आप कितना रुपया कमाएंगे, आप कितना बिजनेस बढ़ा पाएंगे, आप कितना कुछ कर पाएंगे, ये आपके हेल्थ पे डिपेंडेंट है। और आपकी हेल्थ आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब मिला के बनती है। तो आपका माइंडसेट उसके अंदर आया। तो ये जो सीक्रेट है वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि क्या ऐसा चीज है जो मिलेनियर लोग जानते हैं और बाकी हम लोग नहीं जानते। ऐसा क्या सीक्रेट है? कोई आंसर? बहुत सारे लोग माइंडसेट और सेल्फ डिसिप्लिन बता रहे हैं। द आंसर इज दिस, दे रिसीव विद टोटल इंटेग्रिटी। वो जो मिलेनियर्स होते हैं, वो जो रुपया लेते हैं, बिजनेस में इनकम कमाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो टोटल इंटेग्रिटी के साथ लेते हैं। टोटल इंटेग्रिटी। व्हाट इट मींस बाय रिसीविंग बाय टोटल इंटेग्रिटी? इसका मतलब क्या हुआ टोटल इंटेग्रिटी से लेने का मतलब? कि इफ आई गिव यू $1 million, चलो मैं आपको, यदि अभी आप सब लोगों को, यहाँ 200 लोग हैं, यदि सब लोगों को मैं ये एक ऑफर देता हूं कि इफ आई एम गिविंग $1 million टू यू, कितने लोग इसको लेना चाहते हैं? विल यू टेक इट? टाइप करें यस या नो। इफ आई गिव यू दिस $1 million, हाउ मेनी ऑफ यू वांट हियर राइट अवे राइट नाउ $1 million इफ आई वांट टू गिव यू? इसी क्वेश्चन में मेरा पूरा सीक्रेट का आंसर छुपा हुआ है। और अब सारे लोग टाइप कर रहे हैं यस, हर आदमी को $1 million चाहिए। ग्रेट, परफेक्ट। बट हाउ मेनी ऑफ यू रियली एक्चुअली डिजर्व इट, रियली वांट टू टेक इट? आप में से ऐसे कैसे हैं, जो कितने लोग हैं, सबको चाहिए तो, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो रियली इसको डिजर्व करते हैं लेने के लिए, इसको लेने के लिए अपनी माइंड, बॉडी, सब चीज को डिजर्वेंट बनाया है कि वो ले सकता है? कितने लोग? someone is saying I deserve it। कितने लोग उसको ले सकते हैं? यहीं पे वो सीक्रेट मैं बताना चाहता हूँ। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, दे मेक देयर बॉडी एंड माइंड डिजर्विंग फॉर दैट मिलेनियर इनकम। वो जो मिलेनियर इनकम होगी, उसके लिए वो अपने माइंड को, अपनी बॉडी को डिजर्विंग बनाते हैं। हर दिन सुबह से शाम तक, हर दिन सुबह से शाम तक डिजर्विंग बनाते रहते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे तो किसी एक एंटरप्रेन्योर के पास, किसी एक मीडियम साइज के जो कंपनी चलाने वाले लोग होंगे, उनके पास 2-5 करोड़ रुपए तो होते होंगे, उतने की तो टर्नओवर होगी, उतने की तो एसेट होगी, उतने का वर्किंग कैपिटल लगाया होगा, उतना सैलरी पगार देता होगा। अब 2-5 करोड़ रुपए को आप निकाल लीजिए, उस 5 करोड़ रुपए को आप उसका बैंक में रखवा दीजिए। टिपिकली कोई ढंग का इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, म्यूचुअल फंड, ये वो टाइप का चीज, जहाँ पे 20-20, 25-25% भी रिटर्न होते हैं। एवरेज निकाल के यदि आप 10-12% के रिटर्न पे भी लाते हैं, तो क्या होगा? उसका 5 करोड़ रुपया 4-5 लाख रुपए महीने का तो देगा, देगा कि नहीं देगा, इंटरेस्ट में? तो यदि किसी के पास 10-5 करोड़ रुपया है, तो उसको 5-10 लाख रुपए तो आराम से महीने के इंटरेस्ट आ जाएंगे। यदि इंटरेस्ट आ जाएंगे तो उससे ज्यादा शायद उस आदमी की जरूरत भी नहीं होगी। तो फिर उसको क्यों वो काम करना चाहिए जो वो कर रहा है? बिकॉज ही इज डिजर्विंग, उसकी माइंड, उसकी बॉडी डिजर्विंग है। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो कोई छोटा सा एक हमारे रोड में बैठा हुआ इंडस्ट्री गली का एंटरप्रेन्योर हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, हर आदमी यदि वो माइंड और बॉडी को डिजर्विंग बनाता है, तो वहां पे होने की बात होती है। तो मिलेनियर्स मेक देयर माइंड एंड बॉडी इन सच अ स्टेट, ऐसी स्टेट में माइंड और बॉडी को ले जाते हैं, माइंडसेट को, बॉडी को, अपने स्किल सेट को, अपने को शार्पन करते रहते हैं, कुछ नई चीज सीखते रहते हैं, कुछ बनाते रहते हैं, ताकि वो मिलीनियर रुपी को
डिजर्व कर सकें. एंड दैट इज व्हाट आई कॉल इट एज रिसीविंग विद टोटल इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी का मतलब कि हमको जो नहीं आता है वो हम सीखें. हमको बात करने नहीं आता है तो सीखें. हमारे को संकोच है तो मैं शाइनेस हटाने का सीखूं. मुझे जूम नहीं आता है तो जूम सीखूं. मुझे कुछ और नहीं आता है तो कुछ और सीखूं, स्किल सेट सीखूं. और इसीलिए एनआईसी जो आपके लिए लेके आया है, नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर, ये लेके आया है कि परफेक्ट. इन्होंने कहा है सुंदर जी, गोल्ड लीडर हमारे, कि माइंड सेट, टूल सेट, स्किल सेट, ये सारी चीज का संगम जो है आपके एनआईसी में लेके आया गया है. और ये चीज को आपको डेवलप करने की बात दी गई है. एंड एज अ चीफ मेंटर आई वुड बी ऑलवेज देयर स्टेप बाय स्टेप विथ यू टू हेल्प यू आउट टू अचीव दैट. ये पूरा का पूरा जब हम बात करें हाउ टू रिसीव दैट विद टोटल इंटेग्रिटी, ये कैसे रिसीव करें, तो इसके लिए एनएमसी जो है, नेक्स्ट मिलेनियर क्लब जो है, आपको ये बताने जा रहा है कि आप कैसे अपने बॉडी और माइंड को डिजर्विंग बनाएं. कैसे बनाएं ये हम हर दिन सीखेंगे. हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, तो ऐसे आप करने जा रहे हैं इन सेशंस के हिसाब से. सबसे पहले हम कैसे करने जा रहे हैं, तो हम हर दिन 8 बजे का सेशन करने वाले हैं. हर दिन 8 PM हमारा सेशन होगा. 15 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा, किसी दिन 1 घंटे का होगा. 8 बजे का सेशन होगा. 7 days a week, कोई छुट्टी नहीं. 7 days a week, लर्निंग लर्निंग लर्निंग. किस तरीके से होगा, तो मैंने बताया था 4 दिन जो है पोर्टल में होगा, मंडे से थर्सडे तक. 8 बजे आपके पोर्टल में आपका लेक्चर लाइव हो जाएगा. हम आप मिलेंगे नहीं, पोर्टल में लाइव रहेगा. आप 8 बजे ऑन करेंगे, पोर्टल में 8 बजे आ जाएगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा. फ्राइडे को मास्टरमाइंड होगा 8 बजे. सैटरडे को मिलेनियर क्वेश्चन एंड आंसर होगा. और संडे को नेक्स्ट वेलनेस वाली चीज जो हमने बताई थी. ये है मिलेनियर बिजनेस, जिसके लिए हम सारी कवायद इस बात की कर रहे हैं कि हम इकिगाई के सेंटर में पहुंच जाए. मिलेनियर बिजनेस उसमें पहुंच जाए. और इकिगाई में पहुंचने के लिए मंडे टू थर्सडे 8 बजे आपका सेशन आपके लर्निंग पोर्टल में लाइव हो जाएगा. इसके अलावा मिलेनियर माइंडसेट, ये हर फ्राइडे को 9 बजे, सॉरी 8 बजे होगा. एवरी फ्राइडे 8 PM. ये सब कुछ आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए. दीज आर नॉट गोइंग टू चेंज. ये सब फिक्स है. मिलेनियर क्लब के लोगों के लिए ये स्पेशल चीज फिक्स है. इसमें किसी बाहर के लोगों की एंट्री नहीं है. आप ही को लेना है, आपके लिए है. और किसी इसका चार्ज नहीं है. ये कोई चीज नहीं है, इसमें सक्सेस होनी है. तो एवरी फ्राइडे 8 PM मिलेनियर माइंडसेट होगा. आज हम उसको प्रीपोन करके आज कर रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे को हमारे पास दूसरा कोर्स है, एक अपवाद है इस महीने का. मिलेनियर Q&A एवरी सैटरडे 8 PM, एवरी सैटरडे. इसके अलावा एवरी संडे 8 PM नेक्स्ट वेलनेस होगा. और ये नेक्स्ट वेलनेस का जो सेशन होगा वो जो है डॉक्टर राजेश सिंह का वेलनेस का सेशन होगा, जहां पे वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे मैं बात करूंगा. और ये ओपन टू ऑल होगा. मैंने स्लाइड पे लिखा है ओपन टू ऑल. आप अपने किसी को ला सकते हैं और ये आपका बिजनेस बिल्डिंग टूल होगा. आप वीक भर में जितने लोगों से बात करेंगे उनको आप इसका लिंक देंगे और वो वहां पे आएंगे. आपका काम आसान होगा. वो वेलनेस समझ के जाएंगे. वहां पे कोई खरीद बिक्री नहीं होगी, सिर्फ वेलनेस की बात होगी. तो आप जो है जब वेलनेस अटेंड कर लिया उन्होंने, तो उसके बाद अगले वीक में आप उनके साथ फॉलो अप कर सकते हैं. और आप अपने कस्टमर को, एग्जिस्टिंग कस्टमर को, भविष्य के कस्टमर को, पास्ट के कस्टमर को, इनएक्टिव कस्टमर को, फुल एक्टिव कस्टमर को, किसी को भी ला सकते हैं. अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली को, ऑफिस के लोगों को, किसी को भी ला सकते हैं. एंड एवरीवन वुड लव दैट एंड एवरीवन आफ्टर दैट विल कनेक्ट दैट. बिकॉज उस सेशन में मैं ये बताने जा रहा हूं कि हाउ टू चेक योर हेल्थ स्कोर. एंड टू चेक द हेल्थ स्कोर डाउनलोड दिस ऐप. सिंपल बात बताने जा रहा हूं. और ऐप डाउनलोड करने के लिए आपका कोड लगेगा. और आप यदि जितने लोगों को लाएंगे उतने लोगों का कोड लगेगा. मजेदार बात है, टाइप यस यदि मजेदार बात आपको लग रही है तो ये बात हुई सेशंस की. और थोड़ा सेशंस में आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं अपनी एक बहुत प्रीमियम कोर्स के बारे में. ये 3 दिन लंबा कोर्स है. 6, 7 और 8 अगस्त को शेड्यूल्ड है. फ्राइडे, सैटरडे, संडे, पूरे दिन का कोर्स है ये, तीनों दिन. तो ये जो है 10 AM to 5 PM, 10 AM to 5 PM होने वाला है. बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही दुर्लभ कोर्स है. और ये कोर्स आपको, जैसा मैंने बताया कि इतने प्राइस का कोर्स, 15,999 का कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री दिया गया है. और आप सब लकी हैं जो इसको करेंगे. मेरा रिक्वेस्ट है कि आप फ्राइडे को छुट्टी डालें अपने वर्क में, ऑफिस में, बिजनेस में, और इसको अटेंड करें. ये आपकी लाइफ चेंज करने वाली कोर्स है. ये लाइफ चेंजर है. और जितने भी MHF की बात करने जा रहे हैं, जितने भी हम बिजनेस ग्रोथ की बात करने जा रहे हैं, जितने भी हैबिट रिसेट की बात करने जा रहे हैं,
इसके बाद वो केक वॉक हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए वो आसान हो जाएगा, अचीवेबल हो जाएगा, डुएबल हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कोर्स को आप बहुत सतर्कता से लें। एंड माइंड यू, जिस आदमी ने 6 तारीख को ये कोर्स अटेंड नहीं किया उसको 7 तारीख को इस कोर्स में एंट्री नहीं मिलने वाली, बिकॉज इसका स्टार्ट टू एंड का थियरी है। ये स्टार्ट टू एंड होना चाहिए, ये कहीं पे बीच में एंट्री नहीं होगी। तो जितने लोग अटेंड करेंगे उतने ही लोग करेंगे। और ये 207 लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, 207 लोगों के लिए ये एब्सोल्युटली फ्री हमने रखा है। तो आप ये कोर्स को अटेंड करें, इसकी बात करते हैं। ये जो पूरा का पूरा वीक का शेड्यूल है, इस कोर्स की वजह से हमने इधर उधर किया हुआ है इस वीक में। इसके बाद जब 9 अगस्त से बात करेंगे, मंडे से, तो हर कुछ टाइम टू टाइम शेड्यूल होने वाली है, क्योंकि मंडे टू थर्सडे लर्निंग पोर्टल में होगा, फ्राइडे को हमारा मास्टरमाइंड होगा, सैटरडे को क्यू एंड ए होगा, और संडे को नेक्स्ट वेलनेस होगा। ये सारे सेशन मैं लेने वाला हूँ, और उस सेशन में आप सब होने वाले हैं। लेकिन संडे के सेशन में इट इज ओपन फॉर ऑल, आप किसी को लेके आ सकते हैं। और उस समय हम 5,000-7,000 लोगों तक को एकोमोडेट करने की बात कर रहे हैं। शायद हमने 10,000 का प्रोविजन किया है, 5-7,000 हम नॉर्मली ले रहे हैं उसमें। आप किसी को भी लेके आ सकते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ऑफिस कलीग्स, बॉस, सबॉर्डिनेट, जूनियर, सीनियर, एवरीवन इज वेलकम। दैट विल बी योर बिजनेस बिल्डिंग थिंग। उसके बाद आपको गोयंग लोग पूछेंगे, आपको गोयंग नहीं बताना पड़ेगा। इस तरह की कुछ चीजें हम करने की बात कर रहे हैं। तो दिस इज वेयर इट इज। अब जो है, आगे बढ़ते हैं। आज की चीज में कुछ और चीजें आपको जो मुझे देनी है वो है नेक्स्ट लर्न। इसकी बात हमने की थी आपके ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल की। इसमें से जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सब लोगों को एडमिशन दिया जा चुका है आज ही। और सब लोगों को एक ईमेल मिल गया होगा जिसमें आपको जो है आपका यूजर आईडी और आपका पासवर्ड और आपको रीसेट करने का पासवर्ड का लिंक भी मिला होगा। मिला है? यस नो टाइप करें चैट बॉक्स में। कितने लोगों को मिला है ये ईमेल जिसमें कि यस? सुपर। तो सब लोगों को मिल गया है। मेरा ये कहना है कि जो लोग, एक दो लोगों ने नो टाइप किया, जिनको नहीं मिला है, काइंडली गो इन योर मेल बॉक्स, चेक योर स्पैम फोल्डर, जंक फोल्डर, क्योंकि ये किसी अननोन ईमेल आईडी से आई पहली बार, तो जंक फोल्डर में चली गई है। 100% गई है, ये कंफर्म है। आप चेक कर लें, क्योंकि डिलीवरी होने का कंफर्मेशन हमारे पास सॉफ्टवेयर में आ चुका सबका, 207 का। तो आप वो जंक मेल चेक कर लें। और इतना ही नहीं, उस ईमेल को, जिस ईमेल से ये भेजा गया है आपको, उसको राइट क्लिक करके सेफ सेंडर लिस्ट में ऐड कर लें, ताकि दोबारा ये जंक में ना जाए। बिकॉज यहाँ से रोज आपको मेल आने वाली है, यहीं से असाइनमेंट आएगा, यहीं से आपका होमवर्क, टास्क, असाइनमेंट, क्विज, क्वेश्चन, पीडीएफ, बहुत सारे हमारे स्टडी मटेरियल, सब कुछ यहाँ पे आने वाले हैं। सो यू गेट दैट। तो ये हो गया। इसमें क्या क्या होगा, आपके मेल में यूजर आईडी होगा, पासवर्ड होगा। आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर लें, आपका पासवर्ड चेंज कर लें, और यहीं पे सारा कुछ होगा। क्वेश्चंस होगा, असाइनमेंट होगा, होमवर्क होगा, आपका लेसन होगा, और लेसन में वीडियो में होगा। मैं यदि 10 बजे रात में फ्री हूँ तो मैं 10 बजे रात को रिकॉर्ड करके सेशन वहां पे अपलोड कर दूंगा। मैं 15 मिनट का भी सेशन अपलोड कर सकता हूँ, 1.5 घंटे का भी कर सकता हूँ। आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और हमारे जैसे जितने भी फैकल्टी के लोग हैं, सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अपलोड करते रहेंगे वहां पे। आपको सीएमडी का सेशन वहां पे मिलेगा, आपको अमरीश कुमार जी का सेशन मिलेगा, आपको सबके सेशन वहां मिलते रहेंगे, और जो शेड्यूल है उसके हिसाब से मिलता रहेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और ये फेसबुक ग्रुप की बात करते हैं। फेसबुक ग्रुप में बहुत सारे आप लोग होंगे, लेकिन वो पब्लिक ग्रुप है। हमने आपके लिए एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट ग्रुप बनाया है, जिसका पर्पस है अकाउंटेबिलिटी ग्रुप, सुपर परफॉर्मर्स का अकाउंटेबिलिटी ग्रुप। मैं परफॉर्म किया तो देखा देखी कोई और परफॉर्म करेगा। मेरे को ये हर्डल आया है, तो उस हर्डल का आंसर सबके लिए फायदेमंद है। तो ये ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप। ये प्राइवेट ग्रुप है, इसकी भी इनविटेशन सब लोगों को मिल चुकी होगी। बहुत लोग ज्वाइन किए होंगे। वेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर टू अप्रूव योर रिक्वेस्ट, बिकॉज आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपकी टीपी आईडी, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, वो आपको डालना है। एडमिनिस्ट्रेटर बैकएंड में वैलिडेट करके लेगा। आपके अलावा वहां कोई नहीं आएगा, सिर्फ आप होंगे, हम होंगे, और हम एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, हम बातें करेंगे। उस ग्रुप के प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, सब उसमें लिखे हुए हैं। जिन लोगों को नहीं मिला है ये इनविटेशन, वो आप फिर भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे इनविटेशन आपके ग्रुप में अभी यहाँ पे चैट में टाइप कर दिया हूँ। यदि आपको नहीं मिला है, आप क्लिक करके अभी के अभी ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये आपका एक ग्रुप की बात बता दी मैंने। इसके अलावा एक हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाई है, जो एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप है। वो भी वन वे है। वन वे का मतलब ये चैनल के फॉर्म में है, इसमें कोई किसी को कनेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा रखा है कि आप सब एंटरप्रेन्योर हैं, आप सब बिजनेसमैन हैं, आप सब इतने बिजी लोग हैं। और बिजनेसमैन होने के साथ साथ आप लोग कोई डॉक्टर्स हैं, कोई पुलिस ऑफिसर हैं। तो
आप बिजी हैं, तो आप बिजी हैं और आपको दिन भर टुंग 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 टेलीग्राम का मैसेज आता रहे, तो क्या करेंगे आप? इसके लिए हमने ये डिसीजन लिया कि ये वन वे होना चाहिए, ताकि हमने कम्युनिकेशन आपको दे दिया और आपको जो कहना है आप उस हिसाब से कह सकते हैं। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करे, किसी को किसी का नंबर नहीं मिले और वो डिस्टरबेंस वाली बात नहीं। आप फेसबुक ग्रुप में आके बातें करें और कंस्ट्रक्टिव बातें करें, ताकि हम जो है एक्सेल होते रहें, हर दिन अपना बेटर वर्जन बनाते रहें और वन डे वी बिकम द फाइनेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। इसके अलावा आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ एनपीए के बारे में, कि जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक में होती है, यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एडवाइजर बनाए जाएंगे। यदि मान लीजिए कि ये ड्रिप में मैं कोर्सेज दे रहा हूँ मंडे टू थर्सडे, उसमें आपकी अटेंडेंस, आपने कितना देखा है और आपने कितना असाइनमेंट पूरा किया है, कितने होमवर्क भेजे हैं, ये सब बैकएंड में हमारे लोग ट्रैक करेंगे। और वो सारे लोग जब ट्रैक करेंगे और आप यदि वो 90 डेज तक नॉन परफॉर्मिंग एडवाइजर बने रहेंगे, तो आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। यू विल बी आउट फ्रॉम नेक्स्ट मिलेनियर क्लब and you will be out from all this Telegram, Facebook, my lectures, my study online, everywhere you will be out, बिकॉज आप परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं। पहला ओथ मैंने आपसे लिया था 1 महीने पहले कि आप जो है विलिंगनेस रखते हैं और कमिटमेंट रखते हैं, कमिटमेंट टू बिकम सक्सेसफुल। तो कमिटमेंट सिर्फ रखनी है, बाकी सब मैं करूंगा, बाकी सब हमारी टीम करेगी आपके साथ, लेकिन कमिटमेंट रखनी है। तो कमिटेड आप सब लोग टाइप कर रहे हैं, टाइप करते जाइए कमिटेड। वंडरफुल, एवरीवन इज कमिटेड। थैंक यू सो मच फॉर दिस रेस्पॉन्स, ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स। अब मैं बताना चाहता हूं कि एक्सक्लूसिव सपोर्ट आपको जो दिया जाएगा, उनके लोगों से मैं आपको कुछ चेहरों से मिला देना चाहता हूं, जो कि हमारी स्पेशल टीम है नेक्स्ट मिलेनियर क्लब के लिए। और उन लोगों से आज मैं मिलाना चाहता हूं, और आई होप दे आर हियर, और आप लोगों से उनको मैं एक क्विक 1 मिनट में इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं। ये है आपके लिए टीम का तरीका जो आपको कनेक्ट होएगा। आप अभी तक टोल फ्री नंबर पे फोन करते हैं और आप जो है 6 दबाएं, 7 दबाएं, 8 दबाएं के हिसाब से कनेक्ट होते हैं। आपको आपका कंप्लेन के लिए एक रेफरेंस नंबर भी मिलता है, कंप्लेन नंबर, और आप उसका एस्केलेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सॉल्यूशन भी मिलता है, कुछ को सॉल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन आप सब स्पेशल हैं। वो कुछ लाख लोग उसको कॉल सेंटर में फोन करते हैं और टोल फ्री पे फोन करते हैं, आप सब स्पेशल हैं। आप सब कौन है? आप नेक्स्ट मिलेनियर क्लब वाले लोग हैं, आप मिलेनियर हैं। तो आपके लिए एक अलग सिस्टम रखी गई है, और वो अलग सिस्टम क्या है कि आपका एनर्जी कॉल में वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका एनर्जी काम में वेस्ट होना चाहिए। यदि आप सारे के सारे टच पॉइंट ओनर हैं और आपने 1 लाख रुपए का मटेरियल लिया हुआ है गोयंग का, तो 1 लाख का मटेरियल आपके पास 3 दिन से ज्यादा नहीं टिकना चाहिए, 5 दिन से ज्यादा नहीं टिकना चाहिए। इसके लिए क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? फ्रिक्शन जीरो होना है, फ्रिक्शन हटाने हैं। अब यदि आपके पास पहला फ्रिक्शन है कि हमको वॉलेट में कुछ इशू है, हमारा मटेरियल डिलीवरी में कुछ इशू है, डिस्पैच में कुछ इशू है, और आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपके टीम में कोई इशू है, टीम के लोगों का, और उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप स्पेशल हैं, आपको वीआईपी का दर्जा मिला है, लाल बत्ती लगाई गई है आपको। लाल बत्ती का मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट टच होंगे। किससे टच होंगे? सबसे नीचे वाला देखिए, मिस नाजिया से आप टच होंगे। उनका है डिपार्टमेंट पीएस, प्रिविलेज सपोर्ट। आप प्रिविलेज वाले लोग हैं। और जैसा मैंने उस दिन बताया था, नाजिया मैडम के फोन में सब लोगों का नंबर, ये 207 लोगों का नंबर आपके टीपी के साथ सेव किया हुआ है, आपके टच पॉइंट के साथ। आप यदि उसी रजिस्टर्ड नंबर से फोन करेंगे तो फोन उठाएंगी और आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। सोल्यूशन एक साइडेड नहीं मिलेगा, वहां से कॉल बैक भी आएगा सोल्यूशन मिलने का। लेकिन यदि आप किसी दूसरे नंबर से फोन करते हैं, आपके फोन में 2 सिम है, आप दूसरे सिम से करते हैं, तो शी विल नॉट आइडेंटिफाई यू। यू विल हैव टू कॉल फ्रॉम योर रजिस्टर्ड नंबर, आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर से ही फोन करना पड़ेगा। तो ये है, नीचे से मैं जा रहा हूँ, ये हुआ आपका पीएस। और पीएस कुछ भी बात करेगा। प्रिविलेज सपोर्ट को आप किसी बात के लिए संपर्क कर सकते हैं। वॉलेट का प्रॉब्लम है तो, रिचार्ज नहीं हुआ है तो, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया था आपने, वाटर बिल पे किया था, कोई एयर टिकट खरीदा था और कोई रिचार्ज में इशू आ गई थी, कोई टॉपिक हो गई थी, उसकी बात बिल्कुल आप वहां कर सकते हैं। आपका बॉम्बे से मटेरियल नहीं निकला था, गोयंग का एक अटक गया था, कुछ हुआ था, कोई मटेरियल कुछ मंगाया था, आ कुछ किया था, डिले हुआ था, एनीथिंग अंडर द सन, यदि आपको वॉलेट से लेके प्रोडक्ट तक, सर्विस से लेके प्रोडक्ट तक यदि कोई सवाल है, कोई आपकी टीम का सवाल है जो सॉल्व नहीं हुआ है, फोन आपके फोन से जाना चाहिए, आंसर वहां पे मिलेगा। टीपी एडमिन, मैं दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ये है हमारे मिस्टर रेहान सर। वो जो है एडमिन है टीपी के, टच पॉइंट के एडमिन है। सारे नंबर आपको कल डे एंड तक आपके फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दिए जाएंगे। ये चारों डेस्क के नंबर
कल डे एंड के पहले 5 बजे के पहले आपके फेसबुक ग्रुप में जो मैंने अभी बताया वहां पे पोस्ट किए जाएंगे। एक बढ़िया डिजाइन बना के आपके टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो कल सूर्यास्त के पहले आपको ये सारे नंबर मिल जाएंगे और ये सारे नंबर एक्टिव होंगे 4 तारीख से, 4 अगस्त से ये सारे नंबर बुधवार से एक्टिव हो जाएंगे। 10 बजे बुधवार को इसका श्री गणेश हो जाएगा, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन टीपी एडमिन क्या है, मिस्टर रेहान सर क्या है। रेहान जी का काम है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं टीपी के, टच पॉइंट के। आपके टच पॉइंट से रिलेटेड कोई भी एस्केलेशन वाली बात हो, बड़ी बात हो, छोटी बात हो, वहां पे एस्केलेट होके उनके पास जाएगा और ये पर्टिकुलर चीज वहां पे करेंगे। उसके अलावा टच पॉइंट सपोर्ट की बात करें तो परीक्षा मैडम है जो टच पॉइंट सपोर्ट देख रही है। टच पॉइंट से आपको कुछ भी सवाल जवाब है, परीक्षा मैडम कैन हेल्प यू आउट। उनके लिए भी एक नंबर होगा, उनके लिए भी एक फोन नंबर होगा एंड दैट कैन वर्क इट आउट। इसके अलावा एक और चीज होगा जो हमारे बहुत सीनियर हैं वो देखेंगे, उनका नाम है मिस्टर विनोज के। ये मिस्टर विनोज के जो है बहुत कुछ हैंडल करेंगे, लेकिन आपके लिए इनका अभी का जो फेस होगा वो एनएमसी सपोर्ट का होगा। एनएमसी मतलब नेक्स्ट मिलेनियर क्लब, इसका पूरा का पूरा सपोर्ट। ये कोर्स नहीं मिल गया, ये हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कोई भी यदि इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव टॉपिक है तो आप उनके साथ टच में आ सकते हैं। उनका एक ईमेल आईडी आपके साथ शेयर रहेगा और आप कनेक्ट हो सकते हैं। ही वुड रिस्पॉन्ड। मिस्टर विनोज के एंड मिस नाजिया, दे विल बी द पीपल जिनको ऑफिस में रखा गया है और ऑफिस में ये उतने सीनियर हैं कि ये हर चीज को, कहीं पे कोई चीज है तो वो करा के आपके लिए देके आपको देंगे। सो दे आर स्पेशल ऑफिसर्स एंड स्पेशल ड्यूटी फॉर यू। आपके लिए स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर में है और ये जो है ये हो जाएगा। यहाँ पे कोई उमाकांत मोहंती जी कह रहे हैं कोलकाता से कि रेहान सर कभी फोन पिक नहीं हुआ है या मैसेज नहीं हुआ है, ऐसी चीज बोल रहे हैं। दिस इज अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट अभी मैं उनका रोल क्लियर कर रहा हूँ। रेहान सर क्या कर रहे थे ये अभी किसी को मालूम नहीं है, तो पहले लेट अस बी क्लियर, पहले माइंडसेट में क्लियर हो जाए। आप क्या नहीं होता है इसमें से बाहर निकल जाए। हर चीज होगा इसकी गारंटी लें और मैं गारंटी देता हूं हर चीज होगा। तो कैसे होगा, पहले क्लियर हो जाए कि नया क्या होने वाला है। अभी मैंने नंबर नहीं दिया है तो नंबर देने के बाद वो आप कौन फोन कर रहे हैं उनका टॉपिक नहीं है, उसके हिसाब से होगा। सो लेट अस टॉक अबाउट इफ दे आर हियर विद मी। 4 तारीख से दे आर ऑपरेशनल, 4 तारीख की मॉर्निंग से बुधवार से। अभी मैं बात करना चाहूंगा कि उनको कनेक्ट करें और उसके बाद मैं जो है आपको प्रोसेस फ्लो समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जिसमें डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा आपको स्क्रीन पे अभी प्रकाश सर के द्वारा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वॉलेट का फंड रिक्वेस्ट कैसे करना है, ऑर्डरिंग कैसे करना है, रीऑर्डरिंग कैसे करना है, ट्रैकिंग कैसे करना है कि आपका मटेरियल निकल गया, रास्ते में है, पहुंच गया, वापस रिटर्न हो गया, क्या हो गया। एंड तब ये चीज प्रकाश जी बताएंगे। अभी मैं चाहता हूं कि प्रकाश जी को ओवर टू प्रकाश जी करने के पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सारे के सारे ये 4 लोग जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, मिस्टर विनोज के, बारिशा मैम, मिस्टर रेहान एंड नाजिया मैडम, इन सबको जो है इंट्रोड्यूस किया जाए आपसे। तो मैं अपनी स्क्रीन अनशेयर करता हूं और इसके बाद का जो स्क्रीन शेयर होगा वो प्रकाश सर का होगा। इसके पहले हम इनसे इंट्रोड्यूस होते हैं। I would love that everyone type welcome for the team, and they are going to be with you from Wednesday 4th August 10 a.m. Can we introduce all of them? Can I? आप सभी अनम्यूट होकर के वेलकम कर सकते हैं टीम को। दिस इज गोइंग टू सपोर्ट यू फॉर एवरी टाइम। वेलकम सर, वेलकम सर। आप लोग अनम्यूट करके अपने आप को इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। Good evening, sir, and good evening, everyone. I will do my best, which responsibility has been allotted to me. I am always available to serve, and thank you so much. Thank you so much, sir, and everyone. Thank you. Good evening, sir, and good evening, one and all. And thank you so much for the warm welcome. I think Rajesh sir is saying something. Sir, you are. राजेश सर म्यूट हैं आप, एक बार माइक ऑन कर लें। I'm sorry, मैं परीक्षा मैम को इंट्रोड्यूस कर रहा था। I'm sorry.
परीक्षा जी को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था कि सी इज टच पॉइंट बिजनेस सपोर्ट। प्रोसेस को समझ लें, टच पॉइंट बिजनेस सपोर्ट, और वो जो है आपके लिए अवेलेबल होंगी। मैं अब रेहान सर को बुलाना चाहता हूँ। रेहान सर, आप अनम्यूट होके एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएं। Thank you so much, sir. This is Rehan Rahman, and your touch point admin, and टच पॉइंट से रिलेटेड जो भी कुछ आपके पास एस्केलेशन वाली बात होगी, टच पॉइंट का कोई कहानी है, आपने कोई पेमेंट दिया है और वो पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, आपका वॉलेट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है और आपका वॉलेट ज्यादा डेबिट हो गया है, आपके वॉलेट में ज्यादा पैसे आ गए हैं गफलत से, हर चीज में रेहान सर आपकी परेशानी में बराबर साथ में रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट प्लीज, कैन आई हैव द नेक्स्ट पर्सन हियर? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अनम्यूट एंड इंट्रोड्यूस। Is Nazia madam here? Just unmute and say hello. आप हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। नाजिया मैम, आप हैंड रेज कीजिए। यस, Hello. वेलकम। Good evening, everyone. Hi Nazia, good This evening. is Nazia. Hello. Yes Nazia, go ahead. Yes, sir. Good evening, everyone. मैं पुणे हेड ऑफिस में रहूंगी आपके सपोर्ट के लिए। जहाँ कहीं भी आपको अगर मेरी जरूरत हो तो आप कॉल कर सकते हैं, मैं अपना बेस्ट दूंगी। अब नाजिया मैडम के बारे में मैं बता दूं कि नाजिया का क्या वर्क रहेगा। तो नाजिया आपकी प्रिविलेज सपोर्ट है। प्रिविलेज सपोर्ट का मतलब है कि नाजिया मैडम का काम कोई एक सॉल्यूशन देना नहीं है। नाजिया मैडम का काम है कि आपके लिए हर डिपार्टमेंट से सॉल्यूशन लेके आपको दिलवा देना। आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपने नाजिया मैडम को बता दिया, वो सॉल्व भी होगी और आज नाजिया मैडम की तरफ से आपको फोन आएगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और ये ऐसी हुई, कॉल बैक आएगा, मेल बैक आएगा। तो इस तरीके से आप कनेक्ट हो सकते हैं। एक ही शर्त है कि नाजिया मैडम तक पहुंचने के लिए रेड कारपेट है, आप साधारण तरीके से नहीं पहुंच सकते। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल से आपको कॉल करना पड़ेगा, उनके नंबर में सेव होना पड़ेगा, तभी उठेगा। बुधवार को 10 बजे शी इज ऑपरेशनल। उनकी नंबर भी आपको कल शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट आई वांट मिस्टर सुयोग टू कम ऑनलाइन। सुयोग is here. Quickly, we need to run down the demo right now. सुयोग जी, आप हैंड रेज करें अगर आप अनम्यूट नहीं हो पाते तो। Suyog has raised his hand. यस यस यस, हैंड रेज किया है। yes. Yes. Hello everyone. This side Suyog Ravindra Hira, and I am from Pune head office, and I will give my best to have a good service for you. सुपर। सुयोग जी के बारे में मैं बता दूं कि सुयोग जी हमारा पूरा का पूरा वेलनेस चेकअप्स देखने जा रहे हैं। मतलब आप किसी भी तरीके की टेस्ट कराने जा रहे हैं, कोई ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं, यूरिन टेस्ट कराने जा रहे हैं, नेक स्कैन कराने जा रहे हैं, कुछ भी कराने जा रहे हैं, ये उसको देखने जा रहे हैं। डॉक्टर कंसल्टेशन करने जा रहे हैं, डॉक्टर आपको रिपोर्ट एक्सप्लेन करने जा रहा है, डॉक्टर कंसल्टेशन आप बुक करना चाहते हैं पैनल में, ये सारा काम सुयोग जी देख रहे हैं। और सुयोग जी उसके 1 पॉइंट कांटेक्ट होंगे। आपका एरिया में पिन कोड सर्व होता है कि नहीं होता है, आप यदि कोई डाल्टनगंज में या गोपालगंज में बैठे हुए हैं, वहां पे आपकी ब्लड चेकअप सर्विस अवेलेबल है कि नहीं, ये सुयोग जी तुरंत बता देंगे। तो सुयोग जी का एक नंबर होगा, एक ईमेल आईडी होगा, आपका रिपोर्ट आया, रिपोर्ट गया, हुआ नहीं हुआ, कितना होगा, कैसा होगा, एवरीथिंग हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अब से 5 तारीख से शुरू होगा ये जो चीज है, कोई भी ब्लड टेस्ट कराएगा, नेक स्कैन कराए, चाहे कोई भी चीज कराए, उसके रिपोर्ट के साथ कुछ जानकारी वाली ई बुक भी जाएगी, एक सीएमडी का वेलकम लेटर जाएगा और आपकी रिपोर्ट भी आपको उसके साथ भेजी जाएगी। ये सारा कुछ सुयोग जी मॉनिटर करेंगे। थैंक यू सुयोग जी। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा जी, आप हैं तो हैंड कीजिए और अनम्यूट होकर अपने को इंट्रोड्यूस कीजिए। मिस्टर मनोज के। Yes, he has raised his hand. Good evening, myself, Mr. Vinod K. I will be available for all your queries and all. Kindly contact me if any problem arises. Right. So विनोद जी के बारे में मैं बताऊं कि ये जो है पुणे हेड ऑफिस में होंगे और ये सीनियर एडमिन में होंगे।
इनके साथ बहुत सारी डिपार्टमेंट्स काम कर रही होंगी, लेकिन विनोद के जी के साथ हमने एक एडिशनल डिपार्टमेंट रखा है अभी, और उस एडिशनल डिपार्टमेंट का नाम है एनएमसी सपोर्ट, नेक्स्ट मिलेनियर क्लब सपोर्ट। आप जिस क्लब के मेंबर्स हैं, आपको जो सपोर्ट की जरूरत है वो आपको मुहैया कराने वाले हैं। उनकी ईमेल आईडी कल आपके साथ शेयर हो जाएगी, और आप कोई भी चीज में कहीं पे अटक रहे हैं तो विनोद के जी को भी आप मैसेज डाल सकते हैं, और ये बहुत क्लोज होंगे सीएमडी के, तो आपका एस्केलेशन आप समझ लीजिए कि उस लेवल पे आपने कर दिया है। इस तरह की भी बातें होंगी। थैंक यू विनोद जी, and we have introduced everyone. Now I would request Prakash quickly to share your screen and quickly past 5-7 minutes you explain the whole touch point, because all are touch point owners here. हम जितने भी बिजनेस की बात कर रहे हैं, लखपति करोड़पति बनने की बात कर रहे हैं, टर्नओवर करने की बात कर रहे हैं, बिजनेस वॉल्यूम करने की बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ टच पॉइंट से कनेक्टेड है। तो टच पॉइंट में कहाँ पे चीजें कैसे करनी है वो आप एक बार आज वंस एंड फॉर ऑल समझाएं, किसी की कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएं और सब चीजें क्लियर हो। यस प्लीज। इज प्रकाश देयर? Thank you, Rajesh sir. Thank you everyone for your patience. Good evening everyone. Just I am going to share my screen. So अभी जैसा लास्ट टाइम मैंने बताया था, मैंने सारे वीडियोस अपने वेबसाइट पे लाइव कर दिया है। फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एक्टिवेशन, फंड रिक्वेस्ट, इन्वेंट्री चेक, हाउ टू चेक इन्वेंट्रीज, वेलकम ऑर्डर फुलफिल कैसे करें, एफिलिएट ऑर्डर्स को फुलफिल कैसे करें, बेसिक के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या स्टेप्स होते हैं, बेसिक के एक्टिवेशन होने के बाद उनका बैलेंस कैसे रिफ्लेक्ट होता है, वो फंड रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, अपना इन्वेंट्री चेक कैसे कर सकते हैं, और भी अगर किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो उसका वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग को सिर्फ रेहान को इन्फॉर्म करना है, रेहान विल आस्क टू मी एंड आई विल अपलोड दिस। So let's start from the registration page. ये नेक्स्ट मनी की नेक्स्ट टच की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे आना है और यहाँ अपने डिटेल्स फुलफिल करने हैं आपको। एक बार जब सारे डिटेल्स फिल हो जाएंगे तो आपको थैंक यू पेज मिलेगा। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका फंड रिक्वेस्ट एंड एक्टिवेशन का बारी आता है। यहाँ से आप फंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको अपना नाम डालना होता है, ईमेल एड्रेस डालना होता है, आपके पेमेंट का जो भी यूनिक नंबर होता है उसको यहाँ फिल करना होता है, जिस अमाउंट का पेमेंट होता है वो अमाउंट फिल करना होता है, उसका कोई रेफरेंस आपको ऐड करना होता है यहाँ पे। आप यहाँ पे टीम के लिए कोई मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सक्सेसफुली सबमिशन पे आपके पास यहाँ एक मैसेज आ जाता है। अकाउंट एक्टिवेशन के बाद आप अपना बैलेंस या फिर आप अपना इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं। आप राइट साइड टॉप कॉर्नर पे देखिए, आपका बैलेंस दिख रहा है 1 लाख रुपीस मेगा है, तो मेगा में बाय डिफॉल्ट जो भी फंड रिक्वेस्ट किया था वो हमने एक्टिवेट करके ये डाल दिया, और उसके जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में आपको मेगा की आईडी दिख रही है। यहाँ आप अपने माई स्टॉक सेक्शन में जाके स्टॉक्स देख सकते हैं। अभी स्टॉक क्योंकि अलॉट नहीं हुआ है तो वॉलेट बैलेंस एज इट इज है। जैसे अलॉट होगा स्टॉक, आपका वॉलेट बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, स्टॉक की इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ ये थोड़ा टिपिकल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं वीडियो रोक के एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एक स्क्रीनशॉट के साथ अगर रेहान को आप अपडेट करेंगे तो हमें क्लियर आइडिया लग पाएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये
मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, ये वेलकम ऑर्डर है किसी एफिलिएट का, जिसमें ये बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी जो होती है वेलकम ऑर्डर की वो सारी दिख रही है। ये यहाँ पे एफिलिएट और उनके अंडर में जितने एफिलिएट्स हैं उनका डिटेल यहाँ दिखता है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे नीचे बेसिक टच पॉइंट्स हैं या फिर जो भी हमारे नीचे रेफरल एफिलिएट्स हैं उनके आईडी को यहाँ सर्च करना होता है। ये सेक्शन मिलेगा एफिलिएट ऑर्डर्स में। एक बार फिर से दिखा दूं, यहाँ जाना होगा, और यहाँ जाके टाइप करना होगा टीपी आईडी। जो भी आपके रेफरल है उनका टीपी आईडी टाइप करना होगा। उनका जो भी वेलकम ऑर्डर होगा उसका कंप्लीट डिटेल्स ऐसे आपको सामने दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये सारी इन्वेंट्री आपके पास है, यू कैन फुलफिल, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको फुलफिल कीजिए, नहीं तो सेंड टू कोको कर दीजिए। आपने फुलफिल किया, आपको कमीशन अर्न हुआ, आपका वॉलेट बैलेंस अपडेट हो गया, और आपके रेफरल को वो सारी इन्वेंट्री उनके स्टॉक में अपडेट हो जाएगी। इसके बाद एफिलिएट ऑर्डर, जब भी कोई आपका रेफरल री ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर्स आपके माई एफिलिएट ऑर्डर्स में दिखते हैं, माई एफिलिएट ऑर्डर्स में दिखते हैं। और एक और चीज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी ये वैलिडेशन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है 36 आवर्स के अंदर आपको उस ऑर्डर पे प्रोसेस करना होगा, अदरवाइज वो ऑर्डर दिखना आपको बंद हो जाएगा। तो यहाँ भी आपके पास दो ऑर्डर है। रीऑर्डरिंग के केस में भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फुलफिल कीजिए या तो आप सेंड टू कोको कर दीजिए। अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं है तो आप सेंड टू कोको भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इन्वेंट्री में वेल्दी लाइव बुक नहीं थी, तो यहाँ पे आपको एरर मैसेज आ गया कि ये फुलफिल नहीं हो सकता है। ये मैसेज आप इस पे ध्यान देना होगा। राइट साइड टॉप कॉर्नर पे जो भी सक्सेस हो या फेल हो सबका मैसेज यहाँ आता है। तो जब भी कोई एक्शन कर रहे हो, मेक श्योर कि यहाँ पे मैसेज वाले एरिया पे आप ध्यान दें कि क्या आ रहा है।